तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। तो कल हमें क्लैश इन पेरिस पेपर व्यू देखने को मिलने वाला है, जिसके लिए WWE ने 6 मैचेस को अनाउंस कर दिया है, जो कि पॉसिबिलिटी है कि बहुत तगड़े तगड़े मैचेस हो सकते हैं। तो रिसेंटली क्लैश इन पेरिस के लिए फ्रेश बैटिंग ऑड्स सामने आए हैं। तो किसका रिटर्न होगा क्लैश इन पेरिस में और कौन मैचेस को जीतने वाला है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। रिपोर्ट्स हैं कि कल क्लैश इन पेरिस का ओपनिंग मैच हमें रोमन रेंस और ब्रॉन्सन रीड का ही देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम रोमन रेंस और ब्रॉन्सन रीड के मैच के बारे में बात करेंगे। वैसे तो ये मैच बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल लग रहा है, जहां रोमन रेंस जीतने वाले हैं और बैटिंग ऑड्स में भी रोमन रेंस बहुत ज़्यादा आगे हैं ब्रॉन्सन रीड से। फिलहाल के लिए मुझे लग नहीं रहा है कि WWE कोई भी शॉकिंग डिसीजन लेने वाली है रोमन रेंस को हरवाने का। तो मुझे भी लगता है कि रोमन रेंस इस मैच को आसानी से जीतने वाले हैं, लेकिन शायद इस मैच के एंड के बाद कुछ खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड के साथ ब्रॉन बेकर भी होंगे, या फिर हो सकता है उनकी एंट्री हमें मैच के बाद देखने को मिले। और मुझे लग रहा है कि ब्रॉन बेकर के साथ WWE कोई बड़ा एंगल प्लान कर सकती है, जहां शायद WWE रोमन रेंस और ब्रॉन बेकर की फ्यूचर फ्यूड की तैयारी यहां से स्टार्ट कर सकती है। जैसा कि हमें पता है कि रोमन रेंस क्लैश इन पेरिस के बाद एक लंबे ब्रेक पर जाएंगे, तो उन्हें इक्वेशन से बाहर करने के लिए शायद ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंस की धुलाई कर सकते हैं, जो कि WWE हर बार करती है रोमन रेंस को बाहर करने के लिए। पर कुछ भी हो, मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंस यहाँ किसी भी तरह से हारने वाले हैं। पर अगर ब्रॉन्सन रीड को किसी भी तरह से WWE इस मैच में ओवर कर रही है, तो उसमें ब्रॉन बेकर का बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि अकेले तो ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंस को हरा नहीं पाएंगे। हमें पता है कि रोमन रेंस का एंड गेम तो सेथ रॉलिंस होने वाले हैं, और सेथ रॉलिंस तक पहुंचने के लिए उन्हें ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर दोनों को हराना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं शेमस और रूसेव के मैच की, जो कि एक डॉनी ब्रोक मैच होने वाला है। ये क्लैश इन पेरिस का इकलौता स्टिपुलेशन वाला मैच है, और पॉसिबिलिटी है कि शायद ये वन ऑफ द बेस्ट मैच भी हो सकता है क्लैश इन पेरिस का, क्योंकि रिसेंटली इनके जितने मैचेस हुए हैं वो काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिले हैं, और फिलहाल इनकी फ्यूड भी थोड़ी पर्सनल लग रही है। वैसे स्टिपुलेशन के हिसाब से हमें इस मैच में बहुत सारे वेपन देखने को मिलेंगे, जहां ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह से भड़ास निकाल सकते हैं। बैटिंग ऑड्स की बात करें तो यहाँ ज़्यादा फर्क नहीं है रूसेव और शेमस के बीच में, लेकिन रूसेव शेमस से आगे चल रहे हैं, और मुझे भी लग रहा है कि शायद रूसेव ही इस मैच को जीतने वाले हैं, क्योंकि रूसेव को WWE ने बहुत डोमिनेट तरीके से बुक किया है जब से उन्होंने रिटर्न किया है। शेमस अगर इस मैच को हार भी जाते हैं तो शायद उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रूसेव के कैरेक्टर के हिसाब से फ़िलहाल उन्हें जीतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए अब बात करते हैं लोगन पॉल और जॉन सीना के मैच की। वैसे अगर देखा जाए तो इस मैच में जॉन सीना के हारने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि फ़िलहाल इसका कोई सेंस भी नहीं बन रहा है। WWE लोगन पॉल और जॉन सीना की फ्यूड को कंटिन्यू तो नहीं करने वाली क्लैश इन पेरिस के बाद, क्योंकि इसके बाद वो ब्रॉक लेसलर को फेस करेंगे। तो शायद WWE फालतू में जॉन सीना को लॉस तो नहीं देगी, लेकिन अगर जॉन सीना आउटसाइड इंटरफेरेंस की वजह से हार रहे हैं तो बात अलग हो जाएगी। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि क्लैश इन पेरिस में ब्रॉक लेसलर भी आ सकते हैं और हमें जॉन सीना की धुलाई देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर ऐसा हो भी रहा है तो शायद ये मैच के बाद होगा। करंटली बैटिंग ऑड्स के हिसाब से भी जॉन सीना बहुत आगे चल रहे हैं लोगन पॉल से, और मुझे लग रहा है कि इस मैच का विनर जॉन सीना ही होंगे। वैसे फ़िलहाल एक और रूमर चल रहा है, जहां हो सकता है ड्रू मैकिंटायर की इंटरफेरेंस हमें इस मैच में देखने को मिल सकती है, क्योंकि करंटली WWE लोगन पॉल और ड्रू मैकिंटायर का कनेक्शन हमें दिखा रही है, और लास्ट टाइम ड्रू मैकिंटायर ने लोगन पॉल को भड़काया भी था जॉन सीना पर अटैक करने के लिए। तो बहुत अच्छा सेंस बन जाएगा अगर ड्रू मैकिंटायर इस मैच में इन्वॉल्व होंगे तो। और बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर ड्रू मैकिंटायर इस मैच में इन्वॉल्व होंगे तो उनके पीछे रैंडी ऑर्टन भी आएंगे, जिसके बाद हमें यहाँ रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना की टैग टीम टाइप सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है। तो अगर ब्रॉक लेसलर नहीं आते तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होगा इस मैच में इन्वॉल्व करने के लिए। वैसे चांसेस हैं कि ये मैच बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि लोगन पॉल और जॉन सीना दोनों ही खतरनाक रेसलर हैं। चलिए अब बात करते हैं क्लैश इन पेरिस के इकलौते वुमेन्स मैच की, जो कि हमें निकी बेला और बेकी लिंच के बीच में देखने को मिलेगा। यहाँ बेकी लिंच अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को निकी बेला के खिलाफ डिफेंड करने वाली हैं। वैसे कह सकते हैं कि ये मैच वुमेन्स डिवीजन के हिसाब से अच्छा खासा मैच है, क्योंकि बेकी लिंच और निकी बेला बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं,
लेकिन अगर बैटिंग ऑड्स की बात करें तो फिलहाल निकी बेला बहुत पीछे हैं बेकी लिंच से, और यहाँ क्लियर बताया जा रहा है कि बेकी लिंच इस मैच को जीतने वाली हैं, और मुझे भी यही लगता है कि बेकी लिंच ही यहाँ विनर होंगी। फिलहाल शायद बेकी लिंच के रेन को WWE थोड़ा और लंबा करना चाहेगी। वैसे हो सकता है निकी बेला के हाथों में भी WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप थमा दे, लेकिन क्योंकि निकी बेला एक्टिव सुपरस्टार नहीं है तो शायद वो ज़्यादा टाइम तक चैंपियनशिप को होल्ड नहीं कर पाएंगी। तो फिलहाल के लिए बेकी लिंच बेटर ऑप्शन है कि वो टाइटल को स्टिल होल्ड करें, पर निकी बेला को थोड़ा मोमेंटम देने के लिए यहाँ बेकी लिंच चीटिंग से जीत सकती हैं, क्योंकि इससे दोनों सुपरस्टार्स का फ़ायदा हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं टैग टीम चैंपियनशिप मैच की, जो कि हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स और व्हाइट सिक्स के बीच में देखने को मिलेगा। इस मैच को WWE ने कल स्मैकडाउन में अनाउंस किया था। फिलहाल इस मैच के फ्रेश बैटिंग ऑड्स अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि व्हाइट सिक्स इस मैच में रिटेन करने वाले हैं, क्योंकि WWE ने अभी अभी उन्हें चैंपियन बनाया था। तो फिलहाल उनसे चैंपियनशिप लेने का कोई सेंस नहीं बन रहा, लेकिन WWE टैग टीम डिवीज़न में ऊटपटांग हरकतें करती रहती है, तो हो सकता है शॉक फैक्टर के हिसाब से यहाँ स्ट्रीट प्रॉफिट्स टैग टीम चैंपियनशिप जीत जाएं, जो कि शायद एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। बाकी WWE कुछ भी कर सकती है। मेरे हिसाब से डेक्स्टर ल्यूमिस और जो गेसी रिटेन करने वाले हैं टैग टीम चैंपियनशिप्स को। वैसे इसकी जगह पर अगर WWE सैमी ज़ेन और सोलो सिकोआ का मैच डाल देती तो शायद बेटर ऑप्शन होता। चलिए अब बात करते हैं क्लैश इन पेरिस के पॉसिबल मेन इवेंट, जो कि हमें सेथ रॉलिंस, जे ऊसो, सीएम पंक और LA नाइट के बीच में देखने को मिलेगा, और ये मैच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए होने वाला है। बैटिंग ऑड्स की बात की जाए तो सबसे कम चांस इस मैच में जीतने के जे ऊसो के हैं, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रिसेंटली ही जे ऊसो चैंपियनशिप हारे थे। तो फिलहाल के लिए तो उन्हें दोबारा चैंपियनशिप नहीं दी जाएगी, लेकिन इसके बाद शॉकिंगली सीएम पंक का नाम है। वैसे तो सीएम पंक भी अभी अभी चैंपियनशिप को हारे थे, लेकिन कैश इन की वजह से। यहाँ सीएम पंक के इसीलिए भी शायद कम चांसेस हैं, क्योंकि बाद में उन्हें 1-on-1 मैच में ज़्यादा मौका मिलेगा। इसी के साथ बात करें बैटिंग ऑड्स में विनर की, तो यहाँ सेथ रॉलिंस बहुत ज़्यादा आगे हैं कि वो जीत सकते हैं, जिनके बाद LA नाइट का नंबर है। फिलहाल बहुत ऑब्वियस सी बात है कि सेथ रॉलिंस के हाथों से चैंपियनशिप नहीं जाएगी, जिसका रीज़न स्टिल वही है कि अभी अभी उन्होंने चैंपियनशिप को जीता था कैश इन करके, तो यहाँ उनके चैंपियनशिप को हारने का तो कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन WWE और मैचेस की तरह इस मैच में भी भसड़ क्रिएट कर सकती है, क्योंकि इस मैच का रिजल्ट तो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है कि सेथ रॉलिंस होने वाले हैं, तो WWE को यहाँ कुछ तो अलग करना पड़ेगा। वैसे अगर WWE ओपनिंग मैच में रोमन रेंस के साथ कुछ नहीं कर रही है और उन्हें क्लियर विक्ट्री दे रही है, तो हो सकता है मेन इवेंट में भी वो इन्वॉल्व हो जाएं, और हमें यहाँ वो सेथ रॉलिंस की मुसीबतें बढ़ाते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इस मैच में चाहे कुछ भी भसड़ हो जाए, जीतने तो सेथ रॉलिंस ही वाले हैं। वैसे अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि मेन इवेंट कौन सा होगा। क्लैश इन पेरिस का मेन इवेंट सेथ रॉलिंस वाला मैच या फिर जॉन सीना वाला मैच हो सकता है। अगर जॉन सीना का मैच क्लैश इन पेरिस का मेन इवेंट हो रहा है तो 100% ब्रॉक लेसलर अपना रिटर्न कर रहे हैं। बाकी सेथ रॉलिंस वाला मैच टाइटल मैच है, तो ऑब्वियसली WWE इसे मेन इवेंट में डाल सकती है। वैसे रिसेंटली क्लैश इन पेरिस का सेट भी रिवील हो गया है, जहां एक फैन ने एक वीडियो पोस्ट करी है जिसमें हम क्लैश इन पेरिस की स्टेज देख सकते हैं। वैसे यहाँ कुछ अलग तो नहीं लग रहा है, वही बड़ी स्क्रीन नज़र आ रही है जो कि WWE बाकी के शोज़ में रखती है। तो स्टेज बनाने में WWE ने ज़्यादा मेहनत नहीं करी है, लेकिन पेपर व्यू शायद अच्छा होने वाला है। कमेंट में बताओ आपकी प्रेडिक्शन क्या होने वाली है क्लैश इन पेरिस के लिए। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसे लास्ट तक देख लिया है तो प्लीज़ गाइज लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।